जहां वो थे फरिश्ते थे, जहां वो थे फरिश्ते थे, इस जगह भी थे फरिश्ते थे। जहां वो थे फरिश्ते थे, ना जिब्रील अमी हाजिर। जहां वो थे फरिश्ते थे, ना जिब्रील अमी हाजिर। शबे मेराज वो जाने कहा क्या है, सुना क्या है। शबे मेराज वो जाने कहा क्या है, सुना क्या है। हुआ जाहिर के नूर से नूरे खुदा क्या है। जहां वो थे फरिश्ते थे, फरिश्ते थे जहां थे, जहां वो थे फरिश्ते थे। क्योंकि फरिश्ते अपने को जानते हैं और रसूल की जात को पहचानते हैं। जहां वो थे फरिश्ते थे, न जिब्रील अमी हाजिर। वो कहां हाजिर नहीं थे। सिदरा तक जिब्रील है, मकान तक जिब्रील है। ला मकाम फकत मुस्तफा अहमद मुस्तफा है। सरवरे कायनात फकरे मौजूदा है। मगर जिब्रील अपने को जानते हैं, मिकाईल अपने को जानते हैं, इसराफील अपने को जानते हैं, इज़राइल अपने को जानते हैं, जमाते मलाइका अपने को जानती है। एक सारे फरिश्ते हजरत जिब्रील की माइयत में सिदरा पे खड़े हैं और हजरत जिब्रील नहीं रोक रहे, सिदरा पे खड़े होकर नहीं रोक रहे। वो ये नहीं कह रहे हम भी नूरी हैं, आप भी नूरी हैं। वो ये नहीं कह रहे आप भी नूरी हैं, हम भी नूरी हैं। नूरी नूरी बराबर है। जिब्रील नूर होके अपने नूर को पहचान रहे हैं और जिसे लेके आ रहे हैं उस नूर मुस्तफा को भी जान रहे हैं। वो जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। जिब्रील अपने को जानते हैं, मिकाईल अपने को जानते हैं, इसराफील अपने को जानते हैं, जमात मलाइका अपने को जानती है और रसूल की जात को पहचानती है। सारे प्रॉब्लम नहीं पहचानने के हैं, सारे प्रॉब्लम ना पहचानने के हैं, इसलिए पहचान गए। अबू जहल नहीं पहचान पाया, लाख अपने आप को अबुल हिकम कहे, अबू जहल ही रहेगा। अबू बकर ने पहचाना तो सिद्दीक़ अकबर हो गए, उमर ने पहचाना तो उमर फारूक हो, फारूक आजम हो गए, उस्मान ने पहचाना तो ज़ुन्नुरैन हो गए, अली ने पहचाना तो खैबर शिकन शेरे ज़मान हो गए। इसलिए पहचानने वाले को सहाबी कहते हैं। पहचानने वाले को सहाबी कहते हैं, सहाबी। इसीलिए जब आदमी सहाबी बनता है पहचान कर तो सदाकत उस पर नाज करती है, अदालत उस पर नाज करती है, सखावत उस पर नाज करती है, शुजाअत उस पर नाज करती है, सब्र व इस्तिक़लाल उस पर नाज करता है, फ़हम व इदराक उस पर नाज करता है। इसीलिए हम सहाबी के पीछे चलते हैं। हम सहाबी के पीछे चलते हैं, इसीलिए हमें सारे सहाबा से प्यार है, सारे सहाबा से हमें प्यार है और ये सारे सहाबा मुस्तफा का वक़ार है।
पहचानना जरूरी है। इसीलिए झगड़ा कभी नहीं करना चाहिए। भाई नहीं पहचाना था तो कहा था दूल्हे तुम्हें गुलाम पर आशिक हो दुल्हेखा सुना है ना किस्सा। दुल्हेखा तुम्हें गुलाम पर आशिक हो गई हो। हजरत दुल्हेखा ने कोई झगड़ा नहीं किया, कोई बहस नहीं का कहा तुम ही देख लो, कोई मुनाजरा नहीं किया, कोई झगड़ा नहीं किया, कहा तुम ही देख लो। समझ गई कि आंखों का प्रॉब्लम। इन्हें यूसुफ गुलाम नजर आ रहा है, मगर जब जुलेखा की आंख से देखेंगे तब इन्हें समझ तुम ही देख लो। तो हजरत जुलेखा ने कहा इतनी आसानी से तो नहीं, हाथ में दो छुरी, हाथ में दो छुरी और एक को कोई फल, खट्टा फल, नींबू या उसकी जगह कोई चीज। तफसीर में बहुत सारी चीजों का जिक्र है, तुरंत कड़वा फल, खट्टा फल वो दिया, अब दे दिया। कहा जब यूसुफ गुजरेंगे ना तब बता गुलाम है कि क्या है। अब जनाबे यूसुफ जब गुजरे तो हाथ में अब बजाय फल काटने के औरतों ने अपनी उंगलियां काट ली। उंगलियां काट ली। वो औरतें जो कहते गुलाम है, ये गुलाम है, ये तो गुलाम है, गुलाम कह रही थी नबी को, बहस नहीं किया। अरे जुलेखा ने कोई बहस का तुम खुद देख लो। जब उन्होंने उंगलियां काट ली, अब काटने के बाद इसे कुरान ने बयान किया कि हाशअल्लाहु मा'हाज़ा बशरा व इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। खुदा की पनाह ये बशर नहीं है, मतलब बशरियत का भी इनकार कर बैठे। ये तो कोई मलकूती फरिश्ता है, ये तो कोई नूरानी मखलूक है। तो जब आँख बंद होती है तो बशरियत बशरियत के नारे होते हैं, और जब आँख खुलती है तो नूर नूर के नारे होते हैं। हज़रत मोहतरम आँख बंद थी, एक आदमी समझा तुझे, आँख बंद थी, एक आदमी समझा तुझे। जब आँख खुल गई क्या क्या नजर आने लगा। हज़रत मोहतरम हम जिस नबी का मिलन मनाए, नबी की शान क्या है, नबी के माना क्या है, इसी को बहस चलती है। मगर जानना जरूरी है, जब तक जानोगे नहीं पहचानोगे कैसे। एक मर्तबा तो अबू जहल भी आ गया, हुक्म कर रहा था, मैं हुक्म हूँ, मगर किस्मत में ईमान नहीं है ना। अबू जहल की किस्मत में ईमान नहीं था। क्यों नहीं था मालूम है? गुस्ताख था, गुस्ताख। अबू सुफियान गुस्ताख नहीं था, अबू जहल गुस्ताख था, गुस्ताख। पैगंबर के बारे में आप नबी हैं, इतना उसको मालूम था अबू लहब को। उसने तर्जुमा गैब का जान दिया। अबू जहल को गैब का तर्जुमा मालूम था, नबी का तर्जुमा मालूम था। अब मुझे तो हैरत हो रही है, मैं इन्हें क्या कहूँ। मतलब उसको मालूम था। अबू जहल जब नबी के पास आया, मैं कोई वाकया, मैं हदीस की रोशनी में वाकया आया, नबी के बाद आप नबी है। हाँ, अच्छा ये बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। तो हो गया, बता देंगे। अबू जहल को मालूम था कि नबी वो होगा जो छुपी हुई चीजों को बता देगा। मतलब अबू जहल जानता था मुट्ठी में है क्या।
कहा ये नहीं, तुम्हारी मुट्ठी में क्या वो तुम्हें बता दूंगा, मैं दो जवाब दूंगा, मैं एक नहीं दो जवाब दूंगा। कहा क्या? कहा पहले मैं ये बताऊंगा तुम्हारी मुट्ठी में 6 कंकड़ियां हैं, तुम्हारी मुट्ठी में 6 कंकड़ियां, 6 तो बता दी है तो मालूम हो गया। अब दूसरी चीज, तुम्हारी मुट्ठी में जो है वो मुझे बताए कि मैं क्या हूं। अब तुम्हारी मुट्ठी में जो है वो बताए कि मैं क्या हूं। पहले तुम्हारी मुट्ठी में क्या है वो मैंने बताया, अब मुट्ठी बताई कि मैं कौन हूं, तो मुट्ठी बोलने लगी। माशाअल्लाह मुट्ठी बोलने लगी ला इलाहा इल्लल्लाह मतलब मुट्ठी ने भी कलमा पढ़ लिया। मुट्ठी में हमें सोचो, अबू जहल जैसे जालिम के हाथ में गिट्टियां लग गई मगर बचा नहीं पाया। सुनो, तुम्हारे हाथ में जरूर है मगर कलमा तो हम उसी नबी का पढ़ेंगे, गवाही हम उसी नबी की देंगे। इसीलिए कंकड़ियां कम थी, कंकड़ियां अबू जहल के हाथ में कम थी मगर देखो ताकत ऐसी थी, अबू जहल के सीने पे चढ़कर भी मुस्तफा की रिसालत और खुदा की वहदानियत की गवाही दे रही थी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब मैं इसलिए कहता हूँ हर एक शाखे बागैर रखना, हर एक की किस्मत में पूरे नहीं होती। अबू जहल कहाँ कहाँ दौलत ईमान, पीपल के दरख्तों पर खजूरे नहीं होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, मोअज़िज़ात मुस्तफा, कमालात मुस्तफा। वाह वाह हुज़ूर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हालत मेरी हो गई है कि मैंने तकरीर शुरू नहीं की है और 45 मिनट निकल गया। 45 मिनट निकल गया और आप ऐसा लग रहा मैंने 5 मिनट बोला है ना। अब इसके लिए दूसरा जलसा भी आपको करना पड़ेगा, फिर 45 मिनट। लेकिन आप तकरीर से तैयार हैं, सुनने के मूड में है कि चले जाए? अल्हम्दुलिल्लाह, अकीदे की बात हो जाए तो हज़रत इसीलिए पहचानना जरूरी है। अब पहचानना तो जानोगे कैसे? इसीलिए अबू जहल अपने को पहचान गया मगर अबू बकर ने रसूल की जात को जान लिया, पहचान लिया। अब मैं आपको अगले मुद्दे की तरफ ले जाता हूँ।